brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी। एक बात तो निश्चित थी, पिछली बार भी मैंने ये कहा था कि कोई भी सरकार वेतन आयोग को विलंबित कर सकती है लेकिन रोक नहीं सकती। और ये भी मैंने कहा था कि ये सरकार जो है वो समय अपने हिसाब से चुनती है। तो और इसमें मैं नहीं समझता हूँ कि कोई अगर उसका कोई पॉलिटिकल माइलेज लेना चाहे तो सरकार को कौन रोक सकता है उसके लिए। तो ये सही है कि दिल्ली के चुनावों से पहले घोषणा, और 6 तारीख को पहला पोल था बिहार का, उससे पहले जो है 3 तारीख को गजट नोटिफिकेशन। तो मैंने जो पहले बातें कही थी वो कहीं ना कहीं सत्य साबित हो रही है। मैं यही सोचता हूँ कि जो 18 महीने की सीमा रेखा रखी है इस सरकार ने, उसको बरकरार रखने का काम करे। लेकिन अगर उस 18 महीने को मैं सही मान लूँ तो 27 तक जाने का विचार तो सरकार का बहुत साफ हो जाता है। और 27 में उत्तर प्रदेश के चुनाव होने वाले हैं, तो जो टाइमलाइन है वो उसी हिसाब से सेट नज़र आ रही है। तो मुझे लगता है कि एक तो ये जो हम लोगों का स्पेकुलेशन ही मैं कहूँगा वो अपनी जगह पर पूरे तौर पर सही है। जहाँ तक बातचीत का सवाल है, आपको पता है कि 19 सितंबर को पूरे देश भर में ऑल इंडिया रेडियो फेडरेशन ने काफ़ी ज़बरदस्त आंदोलन किया इस सवाल को लेकर के। और इसके बाद सरकार में जो वरिष्ठ अधिकारी लोग हैं उनसे चर्चा भी हुई। उन्होंने भी इस बात पे आश्वस्त किया कि नहीं, जल्दी पे कमीशन का अनाउंसमेंट हो जाएगा, उन्होंने करा भी दिया। आपने पॉलिटिकल माइलेज की भी बात कही, बड़े पहले भी हमने इस बारे में बात की, बड़े मजाकिया और हल्के अंदाज में हम बात कर रहे थे, लेकिन इसमें हित जो है वो मर जाता है। सरकारी पेंशनर्स हो, कर्मचारी हो, उनका जो इतने लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं, कहीं सच में तो ऐसा नहीं कि 8वां पे कमीशन आते आते 2029 हो ही जाएगा। हमने फॉर्मर फाइनेंस सेक्रेटरी हैं सुभाष गर्ग, उनसे भी बात की थी। उन्होंने कहा कि पैसा आते आते दिवाली 2028 का वक्त तब तक हो सकता है जब तक पैसा जेब में आए। कब तक आएगा पैसा? देखिए, सुभाष जी तो खुद फाइनेंस सेक्रेटरी रहे जी। और सारी एंट्री केसेस को समझते हैं। उन्होंने ये भी कह दिया कि पे कमीशन बैठेगा ही नहीं। तो ये सब बातें ठीक नहीं हैं। स्पेकुलेशंस तो किए जा सकते हैं, लेकिन सरकार को कोई भी पॉलिटिकल माइलेज लेने से नहीं रोक सकता, वो चाहे हम हो कोई भी हो। और सरकार अगर इसके माध्यम से पॉलिटिकल माइलेज लेना चाहती है तो हम इसमें कोई बुराई भी नहीं मानते हैं। हमारी सिर्फ प्रॉब्लम यह है कि वो नॉन पॉलिटिकल है। वो ये है कि हमें समय से पे कमीशन मिलना चाहिए। अभी के जो टर्म्स एंड रेफरेंस में है, सरकार ने 3 जनवरी को जब इसका घोषणा की थी तो उस समय कहा 1 जनवरी 2026 से लागू होगा पे कमीशन हमारा। अभी जब ये कैबिनेट की मीटिंग हुई जिसमें कि घोषणा की गई जो है वो अक्टूबर में लास्ट जो है इनकी, जिसके अंदर पे कमीशन के कॉन्स्टिट्यूशन की घोषणा की गई, जो गजट नोटिफिकेशन 3 तारीख को आया। तो उसमें जो है वो उस समय उन्होंने कहा कि ये 1 जनवरी 2026 से लागू होगा। लेकिन दुख है हमको इस बात का कि इस गजट नोटिफिकेशन में इस डेट का मेंशन नहीं है। सरकार को जो उसने कहा है वो बात उसमें आनी चाहिए थी। आज तक जितने भी पे कमीशंस के टर्म्स एंड रेफरेंस की घोषणा हुई है उसमें उन टर्म्स एंड रेफरेंस में डेट के बारे में साफ साफ लिखा गया है। तो सरकार को ये जो कुछ चीज़ें सरकारी कर्मचारियों के दिमाग में आती हैं कि ये रेट्रोग्रेड है, सरकार इसमें कोई बदलाव कर सकती है, ये कर सकती है, तो सरकार को ये बात सोचनी चाहिए। तो इस बात के लिए मैंने भी सरकार को लिखा है, प्रधानमंत्री जी को लिखा है, और ये बात अभी हम अपनी 15 तारीख की इंटरनल मीटिंग में भी करने वाले हैं कि आखिर से जो आपको करना है वो आप सीधे तौर पे उसकी घोषणा क्यों नहीं करते हैं। उसके अंदर ये जो है वो बिटवीन द लाइंस पढ़ने के लिए क्यों चीज़ों को छोड़ देते हैं, तो ये उचित नहीं है। तो मेरा जो आपका सवाल था मूल कि कर्मचारियों के
मन में जो आशंका है वो एक आशंका ये बहुत बड़ी है कि हमारी डेट में कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। एक तो मामला गड़बड़ हाई है जिसको कि हम लोगों ने पिछले पे कमीशन से झेला है, वो ये है कि जब भी कभी पे कमीशन जिस डेट से लागू होना चाहिए उसके बाद लागू हुआ है तो बेसिक पे और चीज़ें जो हैं वो तो लागू हो जाती हैं 1 जनवरी मान लीजिए 2026 से ही लागू हो जाएंगी। लेकिन जिस डेट पर इसके 18 महीने बाद में अगर रिपोर्ट आए और फिर उसको लागू करते करते उसमें कुछ और समय लगा दिया जाए तो जिस डेट से उसको लागू किया जाएगा अलाउंसेज हमको उसी डेट से देंगे। ये एक बहुत बड़ा नुकसान है सरकारी कर्मचारी का। और मैं समझता हूँ कि अगर सरकार कोई ऐसा काम करती है तो निश्चित तौर पर उसे अलाउंसेज भी 1 तारीख जो लागू करने के 26 उसी से देने चाहिए, उसका एरियस देना चाहिए। और इस बात की डिमांड हम पे कमीशन के सामने भी रखेंगे और अगर उसने रिकमेंडेशन करी हमारे पक्ष में तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करेंगे तो इस सवाल को हम सरकार के सामने भी ले जाएंगे। और टर्म्स एंड रेफरेंस का जो मसला है उसको हमने एज ऑल इंडिया फेडरेशन के जनरल सेक्रेटरी की तरफ से तो उनको लिखा है, ऑल इंडिया पेंशनर्स रेलवे पेंशनर्स वेलफेयर फेडरेशन की ओर से लिखा है। लेकिन हम उनको इस बारे में नेशनल काउंसिल जेसीएम की ओर से भी अपनी मीटिंग करने के बाद में लिखने वाले हैं कि आपके टर्म्स एंड रेफरेंसेस में ये प्रॉब्लम्स हैं जो सरकारी कर्मचारियों को लगता है कि ये उचित नहीं है, इनको क्लैरिफिकेशन करना चाहिए ताकि कर्मचारियों को जो उद्वेलित हैं, जो उनको दिमाग में मिसगिविंग्स हैं या कहना चाहिए जो वो सोचते हैं कि ये अगर नहीं है तो इसका कहीं नुकसान ना हो, तो वो क्लैरिफाई हो जाए। नहीं, लेकिन आपको लगता है इसका नुकसान होगा कि सरकार ने एक लूपहोल छोड़ दिया है, तारीख जो है वो मेंशन नहीं की अपनी गजट नोटिफिकेशन में, नुकसान हो सकता है क्या उसका? बहुत ज़्यादा मुझे लगता नहीं है ऐसा, चूँकि ये बात सही है कि ये जो टर्म्स एंड रेफरेंस हैं बड़े ब्रीफ हैं। आप कोई भी पूछिए पुराने टर्म्स एंड रेफरेंस उठा करके देखिए तो आपको लगेगा कि ऐसा नहीं है। लेकिन ये टर्म्स एंड रेफरेंस काफ़ी ब्रीफ है। ख़ास तौर पर पेंशनर्स के मामले में जो है वो लोगों के अंदर बड़ा वो है, इन्होंने लिख दिया कि अनफंडेड नॉन कॉन्ट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम। व्हाट डज इट मीन? आप सीधे तौर पर लिखते कि जो पुरानी पेंशन स्कीम में आने वाले लोग हैं उनके लिए उनकी पेंशन पर विचार किया जाएगा और उनके जो भावी पेंशन का स्वरूप होगा उसको उसके साथ में तय करने का काम करेंगे।